प्रिय साथियों, मैं आरसी दिनकर, अभिवादन है आप सभी का। हम सब बुद्ध वंदना के बारे में जानकारी कर रहे हैं, जिसमें हम जानने की कोशिश करते हैं कि बुद्ध व बुद्धत्व का क्या अर्थ है। साथियों, सरल शब्दों में कहें तो बुद्धत्व का अर्थ होता है जागा हुआ चित्त, मन की जागृत अवस्था। बुद्धत्व का अर्थ होता है होश। बुद्धत्व का अर्थ होता है जो सत्य को जानकर जाग गया है, सोया नहीं है, जिसकी मूर्छा, बेहोशी, निद्रा टूट गई है, धन पद प्रतिष्ठा के रूप में अहंकार में पड़ा है, क्रोध मोह लोभ घृणा की बेहोशी में है। बुद्ध का अर्थ है जो इनसे मुक्त हो गया हो, जो जाग गया हो। बुद्धत्व का गौतम बुद्ध से कुछ लेना देना नहीं है, यह उनका नाम नहीं है। बुद्ध का संबंध किसी व्यक्ति से नहीं है, यह तो जागृत चित्त की प्रकाशवान अवस्था का नाम है। एक बार एक ब्राह्मण द्रोण भगवान बुद्ध के पास आया और उसने तथागत से पूछा, क्या आप देव हैं? भगवान ने कहा, नहीं, मैं देव नहीं हूँ। तो उसने पूछा, क्या आप गंधर्व हैं? तो भगवान ने कहा, नहीं, मैं गंधर्व नहीं हूँ। तो उसने पूछा, क्या आप यक्ष हैं? भगवान ने कहा, नहीं, ना ही मैं यक्ष हूँ। तब क्या आप आदमी ही हैं? और बुद्ध ने कहा, नहीं, मैं मनुष्य भी नहीं हूँ। ब्राह्मण तो हैरान हो गया। उसने फिर पूछा, माफ करें, तो क्या आप पशु पक्षी हैं? बुद्ध ने कहा, नहीं। तो उसने कहा, आप मुझे अब इस हद तक पूछने को मजबूर कर रहे हैं कि तो क्या आप पत्थर पहाड़ हैं, पौधा वनस्पति हैं? बुद्ध ने कहा, नहीं। तो ब्राह्मण द्रोण ने आगे कहा, फिर आप ही बताइए कि आप कौन हैं, क्या हैं? उत्तर में तथागत ने कहा, ये वासनाएं, ये कामनाएं, ये इच्छाएं, ये बुरे कर्म, ये सत्कर्म, जिनका अस्तित्व मुझे देव, गंधर्व, यक्ष, मनुष्य, वनस्पति या पत्थर बना सकता था, वे सब समाप्त हो गई है। वे विकार, वासनाएं, कामनाएं तिरोहित हो गई हैं, बह गई हैं, जिनके कारण मैं किसी रूप में ढलता था, किसी आकार में जकड़ जाता था। इसलिए ब्राह्मण जानो कि मैं इन में से कुछ भी नहीं हूँ, मैं जाग गया हूँ, मैं बुद्ध हूँ। देव, मनुष्य, वनस्पति, पहाड़, ये सब सोए हुए होने की अवस्था थी। सब सोने की दशाएं हैं, निद्रा की स्थितियां हैं। बुद्धत्व कोई स्थिति नहीं, बल्कि सारी स्थितियों से जाग जाने का नाम है। जो जाग गया उसने जान लिया कि मैं अरूप निराकार हूँ, मेरा कोई रूप रंग आकार नहीं है, ना मेरी कोई देह। इसलिए बुद्ध ने कहा कि मैं बुद्ध हूँ। बुद्धत्व सभी के लिए संभव है, सभी में वह क्षमता है जो बुद्ध में थी। जो सोया है वह जाग सकता है, बस कोशिश करने की जरूरत है। बुद्ध कहते हैं, मैं जागा हूँ, तुम भी जाग जाओगे, और जो जाग गया वह दुखों से मुक्त हो जाता है। एक जीवन है जागरण का, उसका नाम है बुद्धत्व। बुद्धत्व का अर्थ है कि व्यक्ति के भीतर जो ज्योति पुंज छिपा हुआ, जो दीपक जल रहा है, उसके आसपास का धुआं हट जाए, अर्थात मन से विकारों का धुआं हट जाए। भीतर जो विराट आकाश छिपा है, उसमें जो घने बादल घिरे हुए हैं, वे हट जाएं, और यह ना मुश्किल है और ना ही असंभव। इसलिए बुद्धत्व कोई असंभव लक्ष्य नहीं है, यह सभी के बस में है, सभी की पहुंच के अंदर है, लेकिन इसके लिए कोशिश करनी पड़ती है। बुद्धत्व का अर्थ है ध्यान, सत्य को जानने की साधना, गहरी साधना। यह हमेशा याद रखना है कि बुद्ध भी हमारी ही तरह मनुष्य थे, हड्डी मांस मज्जा के बने हुए, लेकिन
उनके भीतर जो ज्योति जली वह ज्योति हर मनुष्य में छिपी हुई है। जब उनके भीतर यह ज्योति नहीं जली थी तो वह भी ऐसे ही परेशान थे। एक आश्रम से दूसरे आश्रम भटक रहे थे, शरीर को कष्ट देने वाली तपस्या कर रहे थे। कुछ हासिल नहीं हुआ, लेकिन जब उन्हें एहसास हुआ कि वह स्वयं सक्षम है तो सत्य के खोज की ज्योति जल गई। उन्होंने स्वयं ही खोज की। यह क्षमता हर व्यक्ति में मौजूद है। बुद्ध बनने का अर्थ यह कतई नहीं है कि बुद्ध का अनुसरण करो, उनकी तरह नकल करो। बुद्ध बनने का अर्थ होता है स्वयं का अनुसरण करो, खोज करो, स्वयं अनुसंधान करो, निरीक्षण करो, जांचो परखो। बुद्ध जैसा बनने की कोशिश करने की बजाय स्वयं जैसा बनो। कोई बुद्ध की नकल कर बुद्ध नहीं बन पाएगा। जैसे बुद्ध जैसे उठते हैं, खाते हैं, पहनते हैं, चलते हैं, वैसे ही नकल से कोई लाभ नहीं होगा। हर व्यक्ति के भीतर का बुद्ध जागना जरूरी है। कई लोग नकल में उलझ जाते हैं। बुद्धत्व की खास बात तो यही है कि व्यक्ति हर क्षण जागरूक रहे, उठते, बैठते, सोते, चलते फिरते, हर दैनिक क्रिया करते हुए सचेत रहे, जागृत रहे, होश में रहे, कुछ भी बेहोशी में नहीं करे। कुछ भी करे होश में करे, बोध में रहे, जागृत रहे कि ऐसा कर रहा हूँ। और जब वह बोध में रहेगा, जागरूक रहेगा, होश में रहेगा तो गलत करना अपने आप बंद हो जाएगा। और जब गलत नहीं होगा तो दुखी नहीं होगा, सुख शांति का जीवन जिएगा। साथियों, आज का विषय यही समाप्त होता है। आप सबों से अनुरोध है कि इस विषय पर सुविचार करें, और यदि आपको लगता है कि यह मेरा सार्थक प्रयास है तो इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें। साथ ही आपकी क्या राय है कमेंट भी करें। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।